बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माइक्रोवेव ओवन में केक बनाने की रेसिपी। आमतौर पर माइक्रोवेव में केक अच्छा नहीं बनता, लेकिन मैं आज आपको रेसिपी दिखाऊंगी जिसमें बहुत अच्छा सॉफ्ट और मज़े का केक माइक्रोवेव में झटपट 3 से 4 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे 2 अंडे। ये रूम टेम्परेचर पर हैं, आपने ठंडे अंडे बिल्कुल नहीं लेने, रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। और अगर आपके अंडे फ्रीज में पड़े हुए हैं ना, तो आप उसको निकाल के माइक्रोवेव में 8 से 10 सेकंड गर्म करेंगे अंडे को तोड़ के प्लेट में। तो वो भी ज़्यादा नहीं करना वरना वो पक जाएगा, बस 8-10 सेकंड करें तो वो रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं। तो फिर आप उन्हें बाउल में डाल लें और उनको बीटर से अच्छे से बीट कर लें। यहाँ मैंने सफ़ेदी जर्दी अलग अलग नहीं की है, इकट्ठे ही अंडे जो है उसको हम बीट करेंगे। और इसमें आप चाहें तो हैंड विस्क जो है उसका भी यूज़ कर सकती हैं, हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकती हैं। और इसमें अब हम साथ साथ जो ग्राइंड की हुई चीनी है वो डालते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीनी शामिल करते जाना है और साथ साथ ही हमने इसको बीट करते जाना है, तो ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी करके इसमें चीनी, 2 अंडों में मैंने 1 कप चीनी ग्राइंड की हुई, 1 कप चीनी है। ग्राइंड करने के बाद जो चीनी की मेजरमेंट है वो 1 कप है, वो इसमें डालिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से थोड़ी थोड़ी डाल के जब हम अंडे बीट करते जाएंगे तो वो बहुत अच्छे और फ्लफ़ी से हो जाएंगे। अंडे जो हैं वो अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करते हैं। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और मैदा मैंने लिया है 3/4 कप, यानी कि पौना कप मैदा है। और वो हम इसमें छान के शामिल करेंगे, तो मैं इसके अंदर ही छान लूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये छानना है और साथ साथ जो है इसको मिक्स करते जाऊँगी। इस तरह से ये पौना कप इसमें शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है, इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, बस हल्के हाथ से इसको इसमें लपेटते जाएंगे। और इस तरह से ये पौना कप जो है मैदे का वो इसमें शामिल कर देंगे। बस इस तरह इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते जाएंगे और हल्के हाथ से उसको लपेटते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। बस हमने इसमें मैदा मिक्स करना है, उसको बीटर से बीट नहीं करना ताकि ये फ्लफ़ी रहे, और बस हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। अब इसमें यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर जो है मैंने 1 टीस्पून लिया है और इसको भी मैंने स्ट्रेनर से जो है इसमें छान लिया है और इसको भी हम छान के इसमें मिक्स कर देंगे। और इसी तरह हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। जब हम माइक्रोवेव ओवन में केक बनाते हैं तो फिर उसमें हम ऑयल शामिल नहीं करते। बटर या ऑयल अगर आप इसमें शामिल करेंगे तो उससे फिर ये केक फ्लफ़ी नहीं बनेगा, बल्कि बैठ सा जाएगा और जुट सा जाता है और उस तरह स्पंजी और फ्लफ़ी केक नहीं बनता। तो ना इसमें ऑयल जाएगा और ना ही इसमें बटर वगैरह ऐसा कुछ शामिल नहीं करना। और अब इसमें फ्यू ड्रॉप्स जो हैं, चंद कतरे वनीला एसेंस के डाल दिए। एक्सट्रैक्ट हो या वनीला पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और बस इसको भी हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर मैंने शामिल किया है, आप शामिल कर लें तो केक में बहुत अच्छा लगता है। बस 1 ड्रॉप मैंने डाला है इसमें। एक ड्रॉप बिल्कुल है ये फूड कलर का, और लेमन सा कलर इससे केक का हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। बस इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और बैटर हमारा तैयार है। बस इसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी, ऑयल नहीं जाएगा, बटर नहीं जाएगा। बस इस तरीके से इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर बन गया। और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल आपने ये देखना कि जो भी आप बाउल लें ना वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, वरना जो केक है वो अच्छे से उसमें तैयार नहीं होता, वो फ्लफ़ी नहीं होगा, स्पंजी नहीं बनेगा, उस तरीके से फूलता नहीं है सही तरह। अगर जो छोटे से बाउल में डाल दें फिर वो दरमियान से जो है कच्चा रह जाता है और साइडों से जल्दी पक जाता है। इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का एक बाउल ले लिया, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में रखना है तो प्लास्टिक का ही बाउल जो है वो केक के लिए बेहतर रहता है। तो उसमें हम ऑयल से ग्रीस करके और जो अपना अमेज़ा था वो डाल के रख दिया है और 3 मिनट इसको सिर्फ माइक्रोवेव में लगाया है। और ये देखें ये केक बन के फटाफट से रेडी हो गया है, कितना अच्छा और स्पंजी बना है ये। और बस अब हम इसको छुरी से साइड से अलग कर लेंगे
और प्लेट में निकाल लेंगे और फिर ठंडा होने पे काट लेंगे। इतना अच्छा, इतना स्पंजी ये केक फटाफट से बनकर तैयार हुआ है। सिर्फ 3 मिनट लगे हैं ओवन में और केक तैयार हो गया है। आप इस तरह से अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और खाने के बाद स्वीट डिश के तौर पर भी बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।